13 अप्रैल 1919 भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का पावन पर्व था। खेतों में नई फसल की खुशबू थी, मंदिरों और गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ थी और लोग उत्सव के रंग में डूबे हुए थे। लेकिन उसी दिन, उसी शहर में ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसने पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया। ये कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, एक ऐसा नरसंहार जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। शुरुआत रॉलेट एक्ट का काला कानून। साल 1919। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। लाखों भारतीय सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया, इस उम्मीद में कि अब अंग्रेज भारत को अधिक अधिकार देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए, बिना सबूत, सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। प्रेस पर रोक, सभाओं पर रोक और नागरिक अधिकार लगभग खत्म। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। पंजाब में ये विरोध सबसे अधिक उग्र था। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, लोगों को शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार उनसे डर गई। 10 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं को गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और शहर से बाहर भेज दिया गया। ये खबर आग की तरह फैल गई। जनता सड़कों पर उतर आई। अमृतसर में तनाव बढ़ गया, कुछ जगह हिंसा भी हुई। अंग्रेज प्रशासन घबरा गया और तब शहर की कमान सौंपी गई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को। एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में हमेशा क्रूरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। पंजाब के गांवों से हजारों लोग अमृतसर पहुंचे थे। कई लोग सिर्फ मेले और दर्शन के लिए आए थे। बहुतों को ये भी नहीं पता था कि शहर में सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। शाम के समय लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। जलियांवाला बाग कोई बड़ा खुला मैदान नहीं था, बल्कि चारों ओर से दीवारों और मकानों से घिरा एक बड़ा परिसर था। अंदर जाने और बाहर निकलने का मुख्य रास्ता बहुत संकरा था। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा के लिए आए थे, कुछ गिरफ्तार नेताओं के समर्थन में, और कई लोग सिर्फ बैसाखी मेले के कारण वहां मौजूद थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब उस भीड़ का हिस्सा थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास का सबसे भयानक अध्याय लिखा जाने वाला है। जनरल डायर का आगमन। शाम लगभग 5 बजे जनरल डायर अपने लगभग 50 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। सैनिकों में गुरखा, बलूच और सिख रेजिमेंट के जवान शामिल थे। 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी साथ थीं, जिनमें मशीन गनें लगी थीं, लेकिन संकरे रास्ते के कारण वे अंदर नहीं जा सकीं। डायर ने मुख्य प्रवेश द्वार पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। भीड़ को कोई चेतावनी नहीं दी गई। न तितर बितर हो जाओ कहा गया, न कोई घोषणा, न कोई समय, कुछ भी नहीं। डायर ने सीधे आदेश दिया, फायर, और फिर गोलियां चलने लगीं। लगातार, निर्दयता से, बिना रुकी। सैनिकों ने सीधे भीड़ की सबसे घनी हिस्सों पर निशाना साधा। लोग भागने लगे, चीखने लगे, गिरने लगे। लेकिन भागी तो कहां? रास्ता बंद था। चारों ओर दीवारें थीं। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। आज भी उसे शहीदी कुआं कहा जाता है। माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर गिर पड़ी। बुजुर्ग वहीं ढेर हो गए। जिन्हें गोली नहीं लगी वे भगदड़ में कुचल गए। लगभग 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। फायरिंग तब रुकी जब गोला बारूद कम होने लगा। मौत का मैदान। जब गोलियां रुकीं, तब जलियांवाला बाग खून से लाल हो चुका था। हर तरफ लाशें थीं। घायल लोग दर्द से तड़प रहे थे। लेकिन सबसे अमानवीय बात अभी बाकी थी। जनरल डायर बिना किसी मदद के वहां से चला गया। न घायलों के लिए डॉक्टर बुलाए गए, न एम्बुलेंस, न पानी, न सहायता। रात भर लोग वहीं पड़े रहे। कई घायल लोग खून बहने से मर गए। कई परिवार अपने अपनों को खोजते रहे। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए
और लगभग 1200 घायल हुए। लेकिन भारतीय नेताओं और स्थानीय लोगों का मानना था कि मृतकों की संख्या 1000 से भी अधिक थी। आज भी सही संख्या विवाद का विषय है। डायर की सोच, पश्चाताप नहीं, गर्व। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जनरल डायर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। बाद में उसने कहा, मैं भीड़ को सिर्फ तितर-बितर नहीं करना चाहता था, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसने माना कि अगर रास्ता चौड़ा होता तो वो मशीन गन भी इस्तेमाल करता। उसका उद्देश्य सिर्फ भीड़ हटाना नहीं था, बल्कि पूरे पंजाब में डर बैठाना था। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये आतंक का प्रदर्शन था। पूरे भारत में आक्रोश। जब ये खबर पूरे देश में फैली, भारत स्तब्ध रह गया। हर तरफ गुस्सा था। हर भारतीय के दिल में आग जल उठी। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी, जो अब तक ब्रिटिश न्याय में कुछ विश्वास रखती थी, पूरी तरह बदल गए। उन्हें समझ आ गया कि अंग्रेजी शासन न्याय नहीं, केवल दमन जानता है। यही घटना आगे चलकर असहयोग आंदोलन की बड़ी प्रेरणा बनी। जलियांवाला बाग ने भारत को एकजुट कर दिया। अब स्वतंत्रता सिर्फ मांग नहीं रही, वो संकल्प बन चुकी थी। हंटर कमीशन और अधूरा न्याय। ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर हंटर कमीशन बनाया। जांच हुई, जनरल डायर से सवाल पूछे गए, लेकिन क्या उसे कठोर सजा मिली? नहीं, उसे केवल पद से हटाया गया। ब्रिटेन के कई लोगों ने तो उसे हीरो माना। कुछ अंग्रेज अखबारों ने उसके समर्थन में चंदा तक इकट्ठा किया। ये भारतीयों की घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। इस हत्याकांड ने एक युवक की आत्मा को भीतर तक जला दिया। उसका नाम था उधम सिंह। वो इस घटना से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने प्रण लिया कि वो इस नरसंहार का बदला लेगा। 21 साल बाद 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में उसने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली मार दी। उधम सिंह ने कहा, मैंने अपने देश के लिए ये किया है। ध्यान रहे, उसने जनरल डायर नहीं बल्कि माइकल ओडवायर को मारा, जिसने पंजाब की दमनकारी नीति का समर्थन किया था। उधम सिंह को फांसी दे दी गई। आज का जलियांवाला बाग। आज अमृतसर का जलियांवाला बाग सिर्फ एक स्मारक नहीं, वो भारत की चेतना है। दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। शहीदी कुआं आज भी मौन होकर उस दर्द की गवाही देता है। हर साल 13 अप्रैल को देश उन शहीदों को नमन करता है। ब्रिटेन ने आज तक औपचारिक माफी नहीं मांगी, हालांकि गहरा रिग्रेट जरूर व्यक्त किया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं था, वो क्षण था जब भारत ने तय कर लिया कि अब गुलामी स्वीकार नहीं की जाएगी। 13 अप्रैल 1919 को चली गोलियां सिर्फ शरीरों को नहीं लगीं, उन्होंने पूरे राष्ट्र की आत्मा को जगा दिया। वो बाग आज भी पूछता है, क्या सत्ता इतनी निर्दयी हो सकती है? और भारत हर बार उत्तर देता है, हाँ, लेकिन शहीदों का खून कभी व्यर्थ नहीं जाता। जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है, आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली थी, उसे हजारों निर्दोष लोगों के रक्त ने सींचा था। और इसलिए जब भी भारत अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाता है, जलियांवाला बाग के शहीदों की आवाज हवा में गूंजती है, हमें मत भूलना। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए ब्रेन मैप एआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।